हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दी पाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में एक पजल डिस्कस करूंगा। प्रीलिम्स लेवल की हमारी ये पजल रहेगी जो कि किसी भी बैंक एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप लोग अगर किसी बैंक एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली पजल, और इसका आइडियल टाइम जो होगा 2 से ढाई मिनट का होगा, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल की पजल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी। तो 2 से ढाई मिनट में हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। आप लोगों के सामने पजल आएगी, आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो भी 1-2 मिनट आप लोगों को देना है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। बन जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रही है तब फिर आप लोग जो है उसका सोल्यूशन देखिएगा कि क्या हमारी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग जो है पजल में अपनी अप्रोच को डेवलप करें। ठीक है, आप लोगों को लास्ट तक देखना है, लेकिन उसके पहले खुद से अपनी कॉपी पेन चलानी है, खुद से एक बार अपना दिमाग लगाना है। बनेगी तब ठीक है, नहीं बनेगी तब आप लोगों को सोल्यूशन देखना है और ये देखना है कि गलती कहाँ पर हुई। ठीक है, इसी तरीके से इसी चैनल पर जो है हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पजल की, जहाँ पर और भी बहुत सारी पजल कराई गई हैं, तो आप लोग जाकर उन सारी पजल्स को देख सकते हैं। आज हम लोग प्रीलिम्स लेवल की पजल डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो है मेन्स लेवल की भी पजल डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग प्रीलिम्स का ही करेंगे या मेन्स का करेंगे, दोनों को मिलाकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को बैंक एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो दोनों फेज हम लोगों को क्लियर करना होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो हम लोग इसी के हिसाब से अपनी तैयारी भी करेंगे, प्रीलिम्स लेवल की भी चीजें डिस्कस करेंगे, मेंस लेवल की भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का कट ऑफ कैसे जाता है आप लोगों को पता है, तो चीजें अगर आसान लग रही हैं, अगर आप लोगों से पजल आसानी से बन जा रही है तो आप लोग इसको कम समय में बनाने की कोशिश करिए। कहीं से भी पढ़ाई करिए, अगर आप लोगों को चीजें आसान लग रही कि नहीं, आप लोगों को एक लेवल पर तैयारी हो गई तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आरआरबी वगैरह की कट ऑफ प्रीलिम्स की कितनी जाती है आप लोगों को पता है। उस केस में आप लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करेगी। तो कम समय में पजल आप लोग ये बनाने की कोशिश करिएगा, कितने कम समय में आप लोग ये पजल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अब देखेंगे कि पजल में क्या बोला गया, लेकिन उसके पहले आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको खुद से बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, 8 persons S T U V W X Y and Z are sitting in a circular table but not necessarily in same order. Some of them are facing towards the center and some are facing outside. U sits second to right of V. T doesn't sit next to you. 2 persons sits between X and W. Y faces to S. Z is neither an immediate neighbor of Y nor of W. Y sits third to the left of the W. T faces to X. S sits third to the left of U. Immediate neighbors of the S faces outside. तो अगर हम लोग इसको समझें तो मोटा मोटा हम लोगों को ये ओवरव्यू मिलता है। इसमें बोला गया है इस पजल में कि टोटल 8 लोग हैं। कौन कौन से 8 लोग हैं? 8 लोग कौन कौन से हैं? S T U V W X Y और Z। ये लोग एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों के मुंह जो है सेंटर की तरफ है, इनसाइड हैं, और कुछ लोगों के मुंह सेंटर के बाहर की तरफ हैं। अब इसके बाद में बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा हम लोग उसको देखेंगे। पजल एक बार सॉल्व हो गई तो फिर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। और वैसे भी ये प्रीलिम्स लेवल की पजल है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग वीडियो को चाहे तो यहीं पर पॉज कर सकते हैं, नहीं पॉज करिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद में आप लोग सोल्यूशन देखिए। तो देखिए, हम लोगों को अगर कोई पजल सॉल्व करनी होती है तो सबसे पहले हम लोगों को पजल एक बार जल्दी से पढ़ लेना होता है, मोटा मोटा ओवरव्यू उसका हमको मिल जाना चाहिए। हम लोग पहले मोटा मोटा ओवरव्यू उसका ले लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तब हम लोग पजल स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस इतना समझ में आया कि सर्कुलर टेबल है तो सर्कल बना दिया और सीधे पजल बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी उसमें फैक्ट दिए रहते हैं, जो भी उसमें पॉइंट्स दिए रहते हैं, जो भी उसमें कंडीशंस दी रहती हैं, उसको स्टार बनाकर अलग से कहीं लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लोग फिर पजल बनाना शुरू करें तब ऐसा ना हो कि आप लोगों को बार बार पजल पढ़ना पड़ रहा है। तो उसको पॉइंट में कर अपने समझने के हिसाब से, जिस भी लैंग्वेज में जैसे भी आप लोग समझ सकें उस हिसाब से आप लोगों को लिख लेना चाहिए। उसके बाद में फिर आप लोगों को पजल सॉल्व करना चाहिए, फिर सारी कंडीशंस को मर्ज करके क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या क्या नहीं बनती है, फिर उसके बाद में हम लोगों को पजल सॉल्व करना चाहिए। तो यही काम हम लोग भी यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले सारी की सारी कंडीशंस को जो भी इसमें दी गई हैं इसको हम लोग लिखेंगे, पॉइंट बनाकर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में जो है फिर हम लोग सारी कंडीशंस को मर्ज करके फिर देखेंगे कि हमारी पजल कैसे बनती है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि 8 persons S T U V W X Y and Z are sitting in a circular table but not necessarily in the same order। ठीक है ना, some of them are facing towards the center and some are facing towards the outside। ठीक है, 8 लोग हैं, वो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो है सेंटर की तरफ मुंह किए हुए हैं, कुछ लोग सेंटर से बाहर की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन का भी आएगा, डायरेक्शन भी हम लोगों को लेनी होगी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये हम लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी पर्सन सेंटर की तरफ मूव करके बैठा हुआ है
तो अगर उसके लेफ्ट जाना है हमको तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर उसके राइट जाना है हमको तो हम लोग उसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक ना। और यही सेम इसका अपोजिट हो जाएगा अगर वो सेंटर से बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ, यानी कि आउटसाइड की तरफ मुंह करके बैठा हुआ। आउटसाइड की तरफ अगर मुंह करके बैठा हुआ है तो अगर हम लोगों को लेफ्ट जाना है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और राइट जाना है तो हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे। ये बेसिक था, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहली कंडीशन इसमें क्या दी गई है, यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ये देखिए ना, यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो हम लोग पहले कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अगर वी यहाँ पर बैठा है तो यू या तो यहाँ पर होगा या तो फिर यू यहाँ पर होगा, ठीक है ना। या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। ये सारा कुछ जो है वी की फेसिंग पर डिपेंड करेगा। वी की फेसिंग पर जो है यू कहाँ पर बैठेगा ये डिपेंड करेगा। पहली कंडीशन हम लोगों ने लिख लिया। अगली कंडीशन क्या कह रही है, टी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि टी जो है वो यू के बगल में नहीं बैठा है। तो हम लोगों ने ऐसे बना लिया, टी यू के बगल में नहीं बैठा है। अगली कंडीशन पर चलते हैं, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, एक्स या फिर डब्ल्यू। यहाँ पर 2 लोग रहेंगे, डब्ल्यू या फिर एक्स। ये कंडीशन एक्स, ये एक्स होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन भी हम लोगों ने बना ली। अगली कंडीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली कंडीशन में क्या बोला गया, वाई फेसेस टू यस। वाई फेसेस टू यस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाई यस को फेस करेगा, वाई और यस आमने सामने होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है, वाई फेसेस टू यस का मतलब क्या हो जाएगा कि वाई और यस जो है आमने सामने रहेंगे, और आमने सामने तभी रह पाएंगे जब ये सेंटर की तरफ मूव करेंगे। ध्यान रखना आप लोग, लैंग्वेज समझना होता है पजल में, आप लोग गलती मत करिएगा। वाई और यस आमने सामने तभी होंगे जबकि इनके फेस सेंटर की तरफ हों। तो इसका मतलब ये इनसाइड देखेंगे, ये हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये इनसाइड देखेंगे, दोनों लोग इनसाइड देखेंगे। अगली कंडीशन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगली कंडीशन क्या कह रही है, अगली कंडीशन कह रही है z इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ y नॉर ऑफ w। यानी कि z जो होगा वो y और w का नेबर नहीं होगा, y और z w का पड़ोसी नहीं होगा। तो ये z जो होगा ये y और w के बगल में नहीं बैठेगा। ये कंडीशन भी हम लोगों ने लिख ली। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, y सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ w। अगली कंडीशन क्या दी गई है कि y सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ w, यानी कि ये w की फेसिंग पे डिपेंड करेगा। w अगर यहाँ पर है तो फर्स्ट सेकंड y यहाँ पर भी हो सकता है, w अगर यहाँ पर है तो फर्स्ट सेकंड y यहाँ पर भी हो सकता है। ये सब कुछ जो है ये w की फेसिंग पे डिपेंड करेगा। w इनसाइड होगा तब हमको इस हिसाब से देखना रहेगा, w आउटसाइड का मतलब w का मुंह बाहर की तरफ रहेगा तब हमको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो हम लोग y को तभी बिठा पाएंगे जब हमको w की फेसिंग पता चल जाएगी। अगली कंडीशन क्या दी गई है, t फेसेस टू x, मतलब कि t जो है x को फेस करता है, टी एक्स को फेस करता है। ये लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, टी एक्स को फेस करता है। टी एक्स को फेस करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनके भी मुंह जो है आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे, यानी कि ये लोग जो है इनसाइड इस सर्कल की तरफ ही देखेंगे, इनका मुंह जो है अंदर की तरफ होगा। टी और एक्स का मुंह भी अंदर की तरफ ही होगा, सर्कल की तरफ ही ये लोग देखेंगे। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। चलिए यहाँ पर भी यस की कंडीशन जो है यू पे डिपेंड करेगी। इसमें बोला गया है कि यस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यस यहाँ पर भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यस यहाँ पर भी होता है। ये सब कुछ यस की पोजीशन जो है यू के फेसिंग पे डिपेंड करेगी। यू की फेसिंग जैसे भी होगी वैसे यस की फेसिंग आ जाएगी, वैसे ही यस की कंडीशन यस की पोजीशन आ जाएगी। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है इमीडिएट नेबर्स ऑफ द एस फेसिंग आउटसाइड। फिर से पढ़िए, इमीडिएट नेबर्स ऑफ द एस फेस आउटसाइड, यानी कि ये कंडीशन क्या कह रही है कि यस के बगल में जो भी दोनों लोग रहेंगे इनका फेस जो है वो आउटसाइड की तरफ होगा। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, इनका फेस जो है ये आउटसाइड में हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ। यस के जो भी लोग दोनों बगल में रहेंगे वो बाहर की तरफ बैठेंगे, ठीक। तो ये मोटा मोटा हम लोगों ने पूरी की पूरी पजल पॉइंट में लिख लिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, कैसे कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब लिख लिया। अब हमको पजल स्टार्ट कहाँ से करनी है, हम लोग इन्फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं, पजल पढ़ भी लेते हैं अच्छे से, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करनी है ये तो हमको पता नहीं होता। हम लोग यहीं से गलती करते हैं, कई बार गलत डायरेक्शन से गलत पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर चीज़ें मैच ही नहीं कर पाती हैं, फिर चीज़ें रिलेट ही नहीं कर पाती, फिर हम उसी में उलझ जाते हैं और टाइम इतना कम होता है कि टाइमर चल रहा होता है, जैसे ही 1-2 पॉइंट हम लोगों से नहीं बना, जैसे ही थोड़ा सा हुआ वहीं पर कॉन्फिडेंस लूज हो, वहीं पर हम लोग डगमगाए और फिर सीधे क्वेश्चन छोड़ के या तो आगे बढ़ते हैं या तो फिर आगे का पूरा एग्जाम हमारा खराब हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है और ये सारी चीज़ें
प्रैक्टिस से डेवलप होंगी। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इस पॉइंट में देखिए तो टी और एक्स की फेस मतलब हमको पता चल गया है, और यहाँ से वाई और यस का फेस, यानी कि टी एक्स वाई और यस ये इन साइड में रहेंगे, इनका मुंह अंदर की तरफ रहेगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? इनका मुंह अगर मान लो हम लोग टी को कहीं पर बिठा देते हैं अंदर की तरफ करके, यहाँ पर टी बिठा देते हैं, यहाँ पर टी बिठा देते हैं, उसके बाद में तो हम लोग चीज़ों को रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद में तो हम लोग चीज़ों को रिलेट ही नहीं कर पा रहे ना। और ये अगर पहली कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करें, पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही थी? पहली कंडीशन में बोला गया था कि यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी। ये देखिए ना, यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी, यानी कि वी को चलिए हम लोग कहीं मान लेते हैं इनसाइड या आउटसाइड, उसके बाद में यू को बिठा देते हैं। तो यू को बिठा देने के बाद में देखिए यू कहाँ पर है, ये यहाँ से यू को मिल तो रहा है, लेकिन यू का फेस जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यस को नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। वी का फेस हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो वी का फेस हम लोगों ने माना है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी, यानी कि वी का फेस हम लोगों को एज्यूम करना होगा। वी का फेस एज्यूम करके हम लोग यू को बिठाएंगे। यू का फेस क्या होगा ये हमें नहीं पता है, यू का फेस क्या होगा, इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा ये हमें नहीं पता है। तो अगर ये नहीं पता तो फिर हम लोग यस को नहीं बिठा पाएंगे, यस को नहीं बिठा पाएंगे। तो फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? फिर हम लोगों को कहाँ स्टार्ट करना है? तो यही सारी चीज़ें देखनी होती हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे यू से। हम लोग पहले यू का फेस मानेंगे, यू का फेस मानने के बाद में यस को बिठा देंगे, यू के बैठते ही वी बैठ जाएगा, फिर चीज़ें हमको लग रहा है कि कोरिलेट होती चली जाएंगी एक दूसरे से, फिर पजल हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये कंडीशन हमारी क्या कह रही है? इसमें बोला गया था कि यस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू। ये देखिए कहाँ लिखा गया है, ये रहा, यस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू। ये कंडीशन ये दी गई है, यस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू, यानी कि यू को हम लोग मानते हैं, यू को हम लोग मानते हैं, यू यहाँ पर है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। हालांकि मैं केवल समझाने के लिए दोनों पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, एग्जाम में आप लोगों की प्रैक्टिस बन जाएगी तो एक ही पॉसिबिलिटी में सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी लेके मैं चलता हूँ। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें समझ में आएंगी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आप लोगों से होता जाएगा। दो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? एक कंडीशन में हम लोग यू का फेस जो है इनसाइड मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन में हम लोग यू यहाँ बिठाते हैं और इसका फेस जो है वो आउटसाइड की तरफ मान लेते हैं, इसका फेस बाहर की तरफ है। यही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, इन्हीं पे हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगर यू इन साइड में है तो लेफ्ट जाने का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। राइट जाने का मतलब हमको क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यू अगर बाहर की तरफ है, इसका फेस बाहर की तरफ है, तो लेफ्ट जाने का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और राइट जाने का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यू यहाँ पर हो गया, यू अगर यहाँ पर हो गया तो अगली कंडीशन क्या करी, यस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अगर यू यहाँ पर हो गया तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस यहाँ पर आ जाएगा, यस यहाँ पर आ गया। इस हिसाब से देखें जिसमें यू का फेस आउटसाइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी बनती चलें। यस यहाँ पर हो गया। इसके बाद में क्या बोला गया है, एस के दोनों लोग तरफ जो बैठे हुए हैं उनका फेस आउटसाइड में है, बाहर की तरफ है। तो यस के तरफ ये जो भी लोग बैठेंगे, यस के बगल में दोनों, इनका फेस आउटसाइड बना दीजिए। आप लोग तुरंत बना दीजिए, आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुरंत को तुरंत बनाते चलिए। यस के बगल में जो भी दोनों लोग बैठे हैं इनका फेस आउटसाइड की तरफ हो गया। अगली कंडीशन पर हम लोग क्या देखते हैं, अगली कंडीशन में ये दिया गया है कि वाई और यस जो है आमने सामने बैठे हैं, वाई और यस आमने सामने बैठे हैं, और आमने सामने तभी बैठेंगे जब इनके फेस जो है इनसाइड होंगे। ये हम लोगों ने लिख लिया था। तो यस अगर यहाँ पर है तो वाई को हम लोगों को यहाँ पे बिठा देना है। वाई ये बैठ गया, यस यहाँ पर है तो वाई ये बैठ गया यहाँ पर। इनके फेस इनसाइड है तो एरो अंदर की तरफ बना दो, इनके फेस ये देखिए इनसाइड की तरफ बन गए, और इसका भी फेस जो है ये इनसाइड की तरफ बना दिया। दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग साथ ही साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, देखिए चीज़ें कैसे रिलेट हो रही है, हमको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अप्रोच करना है। ठीक, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से डेवलप होंगी। अब हम लोगों ने यस को बिठा दिया, यू बैठ गया है, वाई बैठ गया, डायरेक्शंस भी मैक्सिमम लोगों की पता चल गई हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे अगर हम लोग देखें तो आगे बोला गया है कि टी यू के बगल में नहीं बैठेगा। एक कंडीशन ये दी गई, सेकंड कंडीशन, टी यू के बगल में नहीं बैठेगा। ये देखिए ना, ये क्या लिखा गया था इसमें, टी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू, यानी कि यू अगर यहाँ पर है तो टी यहाँ पर नहीं होगा, टी यहाँ पर नहीं होगा। इसको काट दो, आगे समझ में आएगा। टी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी यू अगर है तो टी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए ये हम लोग काट दिए, यहाँ पर टी नहीं बिठाना है। इसका मतलब टी कहाँ पर होगा, या तो यहाँ 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 पर होगा। ये बाद में करेंगे। आगे देखते हैं अगली कंडीशन क्या दी गई है, डब्ल्यू और वाई के बीच में दी गई है अगली और कंडीशन, क्योंकि वाई हमारा बैठ गया है, वाई बैठ गया है तो वाई के बाद में हम लोग इस कंडीशन की तरफ चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ से हमको डब्ल्यू मिल जाएगा। और इसके लिए क्या बोला गया है, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि वाई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू,
y सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ w, तो ये y रहा और w कहाँ पर होगा, w के लेफ्ट, y सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ w, इसका मतलब हो जाएगा कि y w के बाएं तीसरा बैठा है। अगर हम लोग w यहाँ पर बिठा दें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड y यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, और ये बाहर की तरफ मुंह है और इसका फेसिंग बाहर की तरफ है, ये अगर हम लोग यहाँ पे w बिठाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट इधर ही होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है, ठीक है ना, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। और अगर हम लोग यहाँ पर भी y बिठाते, मान लो अगर यहाँ पर w बिठाते, तो यहाँ पर w बिठाते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये y तो आ रहा है लेकिन ये राइट डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो w यहाँ नहीं बैठेगा, w यहाँ नहीं बैठेगा, w यहाँ पर बैठेगा। इसमें अगर हम लोग देखें, इस वाली कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ w कहाँ बैठेगा, देखिए यहाँ पर w कहाँ बैठेगा, अगर y यहाँ पर है तो w यहाँ पर बैठेगा, w यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि इसका फेस जो है आउटसाइड की तरफ है, बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ है तो बोला क्या गया है कि y सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ w, तो w के बाएं जो है y तीसरा बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये w बैठ गया हमारा, w भी हमारा बैठ चुका है, w हमारा बैठ गया। अब हम लोग अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगली कंडीशन हमारी क्या कह रही है, अगली कंडीशन में हम लोगों से बोला गया है कि w और x के बीच में दो लोग बैठेंगे। अगली कंडीशन में बोला गया है कि w और x के बीच में दो लोग बैठेंगे, 2 persons सिट्स बिटवीन x एंड w, ठीक है ना। तो w अगर यहाँ पर हो गया है तो x कहाँ पर होगा, पहला दूसरा छोड़कर, या तो x यहाँ पर होगा, अभी कंफर्म नहीं है, पहला दूसरा छोड़कर x यहाँ पर होगा, तो x तो यहाँ पर होगा नहीं, x तो यहाँ पर होगा नहीं। देखिए क्या बोला गया है कि w और x के बीच में दो लोग रहेंगे, तो w यहाँ पर है तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर w आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी y है तो यहाँ पर w होगा नहीं, तो यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता है w। दूसरी कंडीशन x, और दूसरी कंडीशन में w अगर यहाँ पर है तो दो लोग छोड़कर x को रहना है, और तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम लोग x को बिठा देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग x बिठा देंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोगों ने x को बिठा दिया, तो एक कंडीशन हमको क्या दी गई थी कि x और t जो है वो आमने सामने है, ये कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। तो x अगर यहाँ पर बैठेगा तो t को यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पहले देख लिया कि t यहाँ पर नहीं रहेगा, t यहाँ पर नहीं रहेगा, x यहाँ पर बैठेगा तो t यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन x को यहाँ पर बिठा देते हैं तो t यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि बोला गया था कि t जो है u के बगल में नहीं रहेगा, तो t यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फेल हो चुकी है, ये पॉसिबिलिटी जो हम लोग बना रहे थे ये फेल हो चुकी है, अब इसमें हमको काम करने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब यहाँ पहुँचते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि w और x के बीच में दो लोग रहेंगे, w यहाँ पर है, ये w यहाँ पर है तो x कहाँ पर आ सकता है, 1 2, यहाँ पर x आ सकता है, यहाँ पर x आ सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 1 2, यहाँ पर x आ सकता है, यहाँ पर x आ सकता है, लेकिन यहाँ पर x कैसे आएगा, यहाँ पर x आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी y है। w और x के बीच, ये लाइन फिर से पढ़िए आप लोग, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन x एंड w, यानी कि w और x के बीच में दो लोग हैं, तो w यहाँ पर हो गया है तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी y बैठा हुआ है, तो यहाँ पर x नहीं आ सकता, तो फिर x कहाँ पर आएगा, 1 2, यहाँ पर x आएगा। ये जो है x का कंफर्म प्लेस हो गया, यहाँ पर x आ जाएगा। और जैसे ही x यहाँ पर आया, एक कंडीशन हम लोगों को दी गई थी कि t और x आमने सामने हैं, तो इसका मतलब t यहाँ पर आ जाएगा, तभी ये लोग आमने सामने होंगे। आमने सामने होने का मतलब इनके फेस जो है इनसाइड हो जाएंगे, ये अंदर की तरफ इनका मुँह हो जाएगा, यानी कि x और t भी बैठ गए हैं, ये x t बैठ गया, इनका फेस इनसाइड की तरफ हो गया, अंदर की तरफ हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या बिठाना है, अब हम लोगों को v को बिठाना है, इसके बाद में हम लोगों को v को बिठा देना है। v कैसे बैठेगा, v बिठाने के लिए पहली कंडीशन पर चलते हैं, u सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ v। u अगर यहाँ पर बैठा है, u यहाँ पर बैठा है, तो या तो v यहाँ पर आएगा, या फिर v यहाँ पर आएगा, या फिर v यहाँ पर आएगा। और बोला क्या गया है कि u सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ v, अगर v यहाँ पर हम लोग बिठा देते हैं, v अगर हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं, b का फेस बाहर की तरफ है तो यहाँ पर u आ जा रहा है, ये कंडीशन सही सेटिस्फाई हो रही है, v यहाँ पर बैठ सकता है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग v को इन साइड की तरफ बिठा दें, अंदर की तरफ मुँह करके बिठा दें v को, तो यहाँ पर u आ जाएगा। तो ये चीज़ें अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो इसको थोड़ा सा भी हम लोग रोक देंगे, इसको अभी हम रोक देंगे। v कहाँ बिठाना है इसको थोड़ा सा भी हम लोग रोकते हैं, आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। आगे एक कंडीशन और दी गई है, आगे वाली कंडीशन में क्या दिया गया है कि z इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ द y नॉर ऑफ w, यानी कि हम लोगों ने देखिए पहले लिख रखा है कि z जो है वो y और w का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो w के अगर हम लोग देखें तो w के बगल में t और यस, ये दोनों प्लेस फुल हो चुके हैं, ये दोनों प्लेस जो है फिल हो चुके हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर जेड नहीं आ सकता है, तो जेड और कहाँ, यहाँ पर जेड आ ही नहीं सकता क्योंकि मतलब प्लेस फिल हो चुके हैं। आगे जेड और कहाँ नहीं आ सकता है, जेड वाई के बगल में नहीं आ सकता है। तो वाई के बगल में देखिए यहाँ पर यू है, वाई के बगल में यहाँ पर यू है, और यही एक प्लेस खाली बच रहा है, तो यहाँ पर जेड नहीं आएगा, यहाँ पर जेड नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ पर जेड नहीं आएगा, इसका मतलब कि जेड यहाँ पर आ जाएगा,
यहाँ पर जेड आ जाएगा, ये वी यहाँ से कटेगा, ये वी यहाँ से हट गया, जेड यहाँ पर आ गया, और इसका मतलब कि वी यहाँ पर 100% आएगा। जेड यहाँ पर आ गया तो वी यहाँ पर 100% आना ही आना है, ठीक। जेड का फेस जो है आउटसाइड हो जाएगा, वी का फेस क्या होगा, वी का फेस इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा। अब ये कैसे निकालें हम लोग, तो ये निकालने के लिए हम लोग चलते हैं पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन में क्या बोला गया था, ये देखिए हम लोगों ने क्या बोला था कि u हमारा जो है ये v के फेस पर डिपेंड करेगा, u आउटसाइड की तरफ है, ये दे ही दिया गया था। और इसमें एक लाइन ये बोली गई थी कि u सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ v, v पर जो है u का फेस हमारा u कहाँ बैठेगा ये डिपेंड करेगा। तो u पहले बैठ गया है तो यहाँ से हमको v मिल जाएगा। u सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ v, यानी कि u v के दूसरा दाहिने तरफ बैठा है, तो v तो यहाँ पर बैठा है, तो इसका फेस क्या हो जाएगा, अगर ये इसको हम लोग आउटसाइड मान लें, अगर हम लोग इसको बाहर की तरफ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हो जाएगा ना। अगर ये हमारा बाहर की तरफ हो गया तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो इसलिए ये है अंदर की तरफ हो जाएगा। वी का फेस इनसाइड होगा, वी का फेस जैसे ही इनसाइड होगा, ये देखिए ना ये राइट साइड हो गया, इधर हम लोग जाते तो ये लेफ्ट साइड हो जाता। अगर हम लोगों को लेफ्ट साइड जाना होता है तो क्या बताया था, लेफ्ट साइड जाना होता है। अगर सेंटर की तरफ फेसिंग है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और सेंटर ही फेसिंग है राइट साइड में जाना है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसलिए वी का फेस जो है यहाँ पर इनसाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था, यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी, यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी, ये कंडीशन दी गई थी। तो यू जो है वी के दाहिने तरफ दूसरा बैठा हो, तो वी का फेस जो है इनसाइड हो जाएगा, यू का फेस आउटसाइड हो जाएगा। अब सारी की सारी पजल हमारी बन चुकी है। अब पूरी की पूरी पजल हम लोगों की बन चुकी है। देखना कि अब देखते हैं हम लोग इसको कि कैसे कैसे क्या, एक बार इसको थोड़ा सा साफ साफ समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पर W बैठा है आउटसाइड की तरफ, S बैठा है इनसाइड की तरफ, Z बैठा है आउटसाइड की तरफ, X बैठा है इनसाइड, U बैठा है आउटसाइड, Y बैठा है हमारा इनसाइड, V बैठा है इनसाइड, T बैठा है इनसाइड। तो इस तरीके से पजल हमारी ये सॉल्व हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ा और क्लियरली लिखी हुई हैं, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, वहाँ पर थोड़ा आस पास हो गया था, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये साफ तरीके से लिखा हुआ है। अब पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब इसके बाद में क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। एक बार अगर हम लोग क्रॉस चेक करना चाहें तो वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हम लोग ये नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखते हैं कि सारी कंडीशन जो है फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। पहली कंडीशन क्या थी, यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी, यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी, ये रहा वी, वी के सेकंड राइट में यू बैठा है, वी के सेकंड राइट में देखिए इनसाइड फेसिंग हो गई थी, फर्स्ट सेकंड राइट हो जाएगी, ये बैठा है। आगे क्या बोला गया है, टी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू, यानी कि टी जो है यू के बगल में नहीं बैठा है, यू ये रहा, ना यहाँ पर टी है ना यहाँ पर टी है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग रह रहे हैं, ये रहा डब्ल्यू और ये रहा डब्ल्यू हमारा, और ये रहा एक्स, इसके बीच में देखिए 2 लोग रह रहे हैं, यस और जेड। अगली कंडीशन क्या बोल रही है, अगली बोल रही है कि वाई फेसेस टू दी एस, वाई फेसेस टू दी एस, वाई और एस देखिए आमने सामने है, ये रहा वाई, ये रहा एस, ये आमने सामने है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया z इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ y नॉर ऑफ w, z जो है y और w का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये रहा z, z के इमीडिएट नेबर यस और x हैं, y और w नहीं है। आगे देखते हैं s सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ u, u के थर्ड लेफ्ट में जो है यस बैठा हुआ है, इसका फेसिंग आउटसाइड है यू का, और इसका फेसिंग अगर आउटसाइड है और अगर हमको इसको लेफ्ट जाना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने गलत बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, क्योंकि यू का फेस जो है आउटसाइड है, आउटसाइड है, आउटसाइड में लेफ्ट तरफ जाना है हम लोगों को, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो यस यहाँ पर हो गया। आगे इमीडिएट नेबर ऑफ यस फेसेस टू आउटसाइड, यस के बगल के जो दोनों लोग हैं ये देखिए इनका फेस जो है आउटसाइड की तरफ में। एक कंडीशन यहाँ पर छूट गई थी, टी फेसेस टू एक्स, टी और एक्स देखिए एक दूसरे को फेस करें, तो सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, पजल हमारी एकदम सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्वेश्चन इस पर किस तरीके से बनते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। इसमें पूछ लिया जाएगा कि यस के बाएँ तीसरा कौन बैठा है, यस के दाएँ दूसरा कौन बैठा है, यस और यस का फेसिंग किसके सामने है, किसके मतलब फेस करता है, टी जो है टी का फेस कौन तरफ है, किसकी तरफ है, टी को फेस कौन करता है। तो इस पर कुछ भी क्वेश्चन जो है बेस्ड बन सकता है, इस पर बेस्ड अब कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, वो आप लोग अब कर ले जाएंगे। सबकी फेसिंग हमको पता चल गई तो क्वेश्चन अब कुछ भी बने ये सारी चीज़ें हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने एक पजल जो है प्रीलिम्स लेवल की डिस्कस की, ठीक है ना। 2.5 से 3 मिनट इसका आइडियल टाइम था, लेकिन समझने में और समझाने में ये सारी चीज़ें इतना टाइम लग गया। अगर आप लोग एग्जाम में करेंगे तो 2.5 से 3 मिनट में बन जाना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल की पजल है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाकर डाल दी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, तो आप लोग जाकर उन सारी वीडियोस को आप लोग लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग अगर आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IBPS की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए ये पजल्स काम आएगी। और प्रीलिम्स में कट ऑफ कितनी जाती है वो आप लोगों को पता है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कट ऑफ तभी क्लियर कर पाएंगे, तभी हम लोग कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे, जब तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए,
प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं आएगा अगर आप लोग ढंग से तैयारी किए हुए हैं तो, लेकिन वहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी हमारी मैटर करती है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।